届いたコンテナの中身なんですが、どうもそのはい。頼んでもいねえ木材が届いたって何なんだよ。詳しくは分からなくて。おい、そのコンテナなんて書いてあんだ。バシュブブ。バシュブ。そうみたいです。すみません、中に従業員みたいなやつがなんかインド人っぽいですが。インドから来たってのか。40日も飲まず食わずで中にいたって。どんなやつだよ。確かめてこい。はい。開けろ。何者だ。誰がこの荷物を送った。ったく話が通じねえと意味がねえ。言葉わかるやつ。こんにちはボス。多分インド人だ。変な荷物が届いた。頼んでもいねえのに。訳を聞いてこい。एक का मास बॉस। ओए, किधर गए तू? इंडिया या पाकिस्तान? पूछ रहे हैं ये माल कहाँ से लाया है? अकड़ है मतलब पक्का इंडियन ही है। अंजी स्टेन नकारा तेरे को गिरा दिया। ओए, इतना डीट काय को बन रहा है? कौन है तो यार? नाम क्या है तेरा?あいつを殺せ。やっちまえ。こんにちは。日本の友よ。元気か。俺の没後とどこにもずっと見たかったんだ。やっと来れた。日本は寒いです。寒い寒い。 जापानी बोल रहा है। ओए, एक बात बता, तू जापानी कैसे सीखा? कंटेनर में 40 दिन का मक्खियां गिनता मैं। 30 दिन में ये जापानी सीखने वाली किताब बड़ी काम आई। और इन्होंने होंगो बताओ ना, कैसी लगी बता अपनी जापानी भाषा। सुकोई, सुकोई। ये तू डंकी मार के जापान क्यों आया? हिंदुस्तान का लकड़ा तो जापान आया, लेकिन जापानी रुपया नहीं आया। तो सोचा इनको बता दूं कि एक देसी से भिड़ने का मतलब क्या होता है। मेरा जूता है जापानी, अगली लाइन मुझे नहीं आनी।
सर पे लाल टोपी रूसी रूसी फिर भी 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 दिल है हिंदुस्तानी। जय हिंद। ここに来たのが間違いだ。帰らせるわけにはいかねえ。おもてなしってもんを見せてやるぜ。चोरेमोन, तूने ही मेरे पैसे तेरे जेब में डाले ना? अरे पुष्पा, इनसे पंगा क्यों ले रहा है? इतनी दूर से अकेला पैसा लेने आया है, तेरी जान भी जा सकती है। तो जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना हो, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल उसे करने का वसूल 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 वसूल। चाहता है कि आसमान ऊपर दिखे और समंदर नीचे, तो बता मेरा पैसा कहाँ है, वरना तेरा बॉस गुस्सा होगा। बॉस है? उसका बॉस क्या है? नहीं, हिरोशी का बॉस। बॉस तो बॉस थे, तारे दया। खड़ा था तब तक तेरे को सिर्फ तेरा बॉस दिख रहा था, अब लटकाने के बाद भी नहीं दिखा तेरे को। मैं है तेरे बॉस का बॉस। मैं है सबका बॉस, मैं ही है बॉस। पुष्पा द बॉस। पुष्पा है तो धंधा है, दुनिया में चाहे कहीं भी रहूं, मैं झुकेगा नहीं साला। कोको दे मां के नायो। जा बॉल लेके आ। लेकिन उसे तैरना नहीं आता। अबे तू रुकना। नाम क्या है तेरा? मुल्लेटी पुष्पराज। और बाप का नाम? मुल्लेटी वेंकट रमन। लेकिन गांव वाले तो बोल रहे वो तेरा बाप है ही नहीं। सच्ची में माँ ने मुझे बताया वही मेरे पापा है। ए, किसी को लगता है ये सच बोल रहा है? नहीं। अच्छा चल एक काम कर, तालाब से बॉल निकाल के दिखा, तब हम सब मान लेंगे कि वेंकट रमन ही तेरा बाप है।
कुछ चाहिए? क्या हुआ सामी? डरावना सपना देखा क्या? खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। प्रोजेक्ट वाले काम पर चलते हैं ना? हाँ ए सीनू इथं काय करतोय? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम पे आ रहा है। शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा माणूस है, उसे पता चला तो का आई ना या इकडे। वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसलिए तो वो काम के लिए नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते हो, हम कैसे डालते बोलो। बरं सीनू, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की के लिए सोने का हार भेजे। ओम मनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व पेणो वृद्धि सिद्धि श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मुंडम हरिमेश्वरी स्वाहा। ओम हरिं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हो। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवन्ता इंद्रश्चगिश्चा राष्ट्रं त्रयतं ध्रुवं ध्रुवम् अप्रथा घ्रूणिं वरुणा प्रतिग्रहिं बृहस्पते इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी, हाँ बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठ नेमिः। बेटी तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी जिस गांव में नए आए हैं इसलिए इन्हें जानते नहीं है। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये बड़ा मुकुट लेके आया ना उनका गोत्र पूछ रहे हैं। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है? सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता। मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। जितने पाप इन्होंने किए हैं सुनिए, मेरे बाबा की बात का बुरा मत मानिएगा। कम से कम कोई बताना पड़ेगा। हाँ, इसका हुआ 48 किलो, राजशेखर का 48 किलो। पहले पकड़, अभी देख क्या रहा है? ला, जल्दी कर लो ना। 36 किलो, नए आदमी का 36 किलो। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। क्या नाम बताया तूने? भंवर सिंह शेखावत। नथुलाल जी पधारो महाराज, माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए। चल ठूस ले, फेर ना मिलेगा। कहा बोलिया? क्या के बोल रहे थे? हाँ? टकला पुलिस वाला, ये टकला शेखावत, भंवर सिंह शेखावत। जल्दी चलो, पकड़ लो सबको, कोई जाने ना पाए। सबको राउंड अप कर लो। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे दुम हिलाते हुए चला गया। देख लिया नतीजा है? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप में बैठना चाहिए था, हथकड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो, जा सेहरा बांध के आ, तू इससे शादी करेगा। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा।
उस पे यकीन है मुझे। बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए बाबा। पुष्पा बहू के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या? कसं काय? नमस्कार भाऊ। क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारी स्ट्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। जा वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा सही है। अरे हाँ भाऊ। बग अपने पास कोई स्ट्रीनो है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आ गया। भाऊ मैं श्रीनिवास। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ। मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है, फिर तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक डी श्रीनिवास और एक डी श्रीनिवास है। ए तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2.5 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर चला है? रोज की जगह से भाऊ क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहा है। चुना चाहता। सर तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा, रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाऊ। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाऊ। दहेज में 5 लाख रुपया? वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? हाँ? वो कौन सा रूल था? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरी बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं, वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रहे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? बागरा पेटा, मंगलम पेटा, ताल कोना, पिंचल कोना, तलगढ़ कोना और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल है। ए चिन्नी कृष्णा, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ चल मारा जा। जा जा तू जा। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते भाऊ। ये जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। तिगड़े, ये घाव कैसा है? कुछ नहीं भाऊ। मारलं काय तुला? पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना?
यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड सर। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया, पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए बाबू। शाबाश बेटा। ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडणार नाही त्याला। अपना इंस्पेक्टर कोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना है, कटे मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहां चले गए? हाँ? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनु को नहीं, मैं एक एक लड़के को लेके जाएगा बाहर काट रखे। पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। ऐसा मत कर। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा, नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची। काम संपूर्ण येतं। 17 लाख। ये भी कम टोटल मार्क्स। 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ दो। नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल। पेंशन बता। 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाऊ। रूल फिर से बदल गया ना केशव, देऊन टाक त्याला पैसे। इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। तेरा बता। ये दूसरा क्लास किसके लिए? शेखावत सर के लिए रे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। Cheers। बाकी सब तो चले गए सर। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा है। इसकी शाबाशी तो बनती है। इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। हाँ? चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। छेला 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोनी लेके भाग लेता, फिर उरे मैं ही अकेलो बचतो। पर तू तो जाने ना मन्ने। घड़ी मेहनत घड़ी मन्ने इन हाथों से जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते। बाज की तरह आया, चपट कर ले गया। नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचू भी ना तो कान बजते हैं। रिपीट में वो आ जाती है, पुष्पा 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 पुष्पा। काका असली तो है ना? कितनी सुंदर है। तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया वो, पैसे लेके आता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सीएम सर्वर तिरुपति सीएम तो भी चौक पे ही पहुंचा। होते हुए पार्टी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ए, पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? ए केशव, बोलो भाऊ। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाऊ, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट हो गया। हाँ। अब वैसे भाऊ, हाँ? ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू? ये वही शर्ट है। तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो, कान के नीचे टिकली निकालूंगे एक दिन। एक सेकंड, पुष्पा, यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? है ना? वो मेरी बीवी है।
उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते हो। सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया? मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं अरे है। उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। अंतर नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया? नमस्ते सर जी। हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट मांगे? खड़ी ठीक है। क्या हुआ? तू खड़ा होता है तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी? तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा। बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे मिलवाना चाहता हूँ। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला? उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर इसके चर्चे यही नहीं, दिल्ली तक है। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए ठीक है। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात करनी थी ना तुम्हें? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले जो पंगा नहीं लेना चाहते, कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा, आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है, फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में काय को भागने का? इस मिनिस्ट्री के
अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे इकडे। फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। ये फोटो, वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी किसी करके। श्रीवल्ली, देख तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा सीएम सर के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को अगर आएंगे तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं के बकरा। चलाइए तो। बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपनी बेटी की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया है। दांत खोखा रोकड़ा भी लाया है। सेठ माफिक खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? बाबू नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तू?
तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं, हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काय के लिए उखड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चक्का चक वाला। हाँ सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। हाँ, इधर लेके आओ, यहाँ पे रखो। आराम से, ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे, कॉपर का या कोयले का, और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा, पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है, दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे हम मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे, श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का, और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई, किधर है? चल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब लांबितां भुजंग तुंग ये क्या कर रहे मालिका। वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं, शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया है? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की, चिल्लर पार्टी लेकर आया है, पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर ले। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती, ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा, 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन, बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए, अर्जेंट। 10 टन या पुदमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी सरी, और निमिषम। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। પટેલ ભાઈ કેમ છો? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે. ઠીક છે અમિતભાઈ. ઠીક છે.
પટેલ જીવા રામ રામ. રામ રામ પુષ્પા ભાવ મને 10 ટન માલ જોઈએ છે. দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। হামিদ ভাই আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 944345 ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? हाँ, अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा ढाई अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। बुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं. माल कितना है? 2000 टन. टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़. मजाक कर रहे हो पुष्पा? पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता. पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है. 2000। टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900. 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पुक्की भी नहीं बैठे ना। भाई बैठ गई, चलो भाभी। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना, अभी पावर सबको दिख ही रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोल दे कि माल तैयार है। ठीक है भाऊ। क्या 2000 टन? कितना? 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ शिवा, अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा, हाँ भाऊ, अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। 10,000 चलो। हाँ, मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? चलो 10,000 इतना माल पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहे हैं भाऊ. जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा. ठीक है भाऊ. अढ़ाई पकया. ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए. हाँ हो जाएगा. तुमसे 100 टन. ठीक है भाऊ, भेज दो. मेरे को 150 टन माल लाना है. काम हो जाएगा भाऊ. कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा. कितना? 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ. मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मामू से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन. मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा. ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनों का इलाका है. माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल. आने तो जो बीच में आता है, मैं माल लेके आऊंगा. अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है. बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्छा रेड्डी, तू माल लेके आ. वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है. क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रसा बनाया, चख के देखो ना. शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है. क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है. जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है.
नमक ज्यादा डाल दिया। ए, हाँ भाव, थोड़ा पानी लेके आ रे। हाँ लाता हूँ भाव। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है, सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना, तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी? अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाव। इधर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलने का? भाई लोग, मैं जरा आता है, फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, क्या है? अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को आ रहा तेरे को? हाँ? कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ की है तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फीका खा के वो नमक मिर्ची, लेकिन तू बराबर बोल रही है, मटन रस्सा झंझाणी होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ, है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे रे रे रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ हाँ, और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल? ए केशव। हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है, मैं जाके लेके आएगा। ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। ए, समझ क्या रखा तूने मेरे को? पुष्पा राज है मैं। अभी फेंका ना खाना, तेरे को फेंक। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची भी है? ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। मेरा खून खोल रहा है, तू बस बैठ के अपना टकला खुजा। लेकिन उसका अंत देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। साला 2 टके का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी खींच निकाला। आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है, जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जाएगी। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। आज पुलिस स्टेशन खरीदा है, कल स्टेट भी खरीद लेगा। पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है। बिच्चा रेड्डी, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तू बिच्छा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है
तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सीनू देख लेगा। तू पहले बिच्छा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा, पहले मारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पेंट ला कर दूंगी? मारी पेंट पर बैठी है तू। रतुलाल जी सर, घड़ी ठंड लग रही से। जीप में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 20 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर रहा है? चिल्ला क्यों रहा है तू? अन्य तो डरना से। रतुलाल जी दक्षा डराने को बोली और यो शोर मचा रहे हैं। नहीं नाम क्या है थारा? डरा हुआ ही तो है। अच्छा, देखिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मन्ने तो डरना दिख रहा, शौक लग रहा है। ठीक से देखो ना। डर ही है सर। यो हो गया डर, यो एक्सप्रेशन वहां तो ना आयो। ये क्या आ रहा हूँ ठंड रख कर। रतुलाल जी यो इसलिए ना डर रहा क्योंकि यो जाड़े हैं, हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके हैं। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले रहे हैं। अब दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर? डराना ससुरा। मर गया सर। मरने से पहले तो डराना रतुलाल जी। जब वो चीख रहा था, चीखने के जस्ट पहले, जो चेहरे पे ना था पर पतलून में था। अच्छा, हम ना देख पाए, मिस हो गया। बेचारे डे मार दिया। ए शेखावत, ये क्या कर दिया तूने? तूने धक्का दिया ना उसको? मन्ने कुछ ना किया, नाम पूछा था बस उससे, डर के मारे खुद ही कूद पड़ा। लोगों को यही बताएंगे हम, लेकिन उसको धक्का मैंने मारा, लोग खुद ही समझ लेंगे। अरे वो हमारा खास आदमी था, सिर्फ डराने के लिए बोला था तुझे, जान से क्यों मार दिया? डराने से एक अकेला डरता हूं, मार दिया अब पूरा सिंडिकेट डरेगा मारे से। क्या हुआ? मरा वो है, तुम सब क्यों लाश बनकर खड़े हो? अब भी यहाँ किसी में कुछ बोलने का गुर्दा तो है नहीं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साले की मौत से ये सब रुकने वाला नहीं है। बड़ों के काम नौसिखे बच्चों को सौंप दिए, अंजाम यही होना था। शिनो, समझ में नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। वैसे थोड़ी गलती इसकी भी है, हमने कहा था वहाँ पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है, फिर भी इसने मनमानी की। अब वो मर गया तो हम क्या करें? वो डर के मारे कूद गया तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है? ओ अकल से पैदल, वो डर के मारे नहीं कूदा, उसे धक्का देके मारा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब तेरी आंखों के सामने हुआ हो। वो चाहे डर के मरे या फिर धक्का देने से मरे, जो भी हो खतरा तो हमारी जान को ही है ना। सही बोल रहा है चंदू, बिच्छा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सीनू के हाथ से छीन कर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप हैं, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें?
मंत्री जी पहले आप पुष्पा और शेखावत की बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सिंह को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सर, मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री? वो यहाँ क्यों आया? उसको मारने से क्या काम है? पता नहीं सर, पर सीरियस लग रहे हैं। सिद्धप्पा जी, मैंने उसको कुछ ना किया जी। मैंने बस नाम ही पूछा था, खुद ही कूद गया धम से। नथुला जी बताओ ना। हाँ जी सर, वो डर के मारे कूद गए। अरे हाथ ऐसे मत दिखाओ, उनको लगेगा मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गया। सॉरी सर। सर के लिए कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, फालूदा मंगाओ, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ? ट्रांसफर करवा दो हमारा। सीएम सर ने बोल के भिजवा दो मुन्ने यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है या नहीं हो सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुआवजा क्या करेंगे? रुआवजा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था वहां? तुम दोनों ही तो थे। नथुलाल जी, जरा बाहर इंतजार करोगे? मंत्री जी, थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट उतारो। ओए, तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा शायद तुझे अंदाजा नहीं है। देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कोई तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहा था? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या हुए है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार दे हुए हैं, और मारे को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। ठीक है ना? सब कुछ उतार के ही मैं राजनीति में उतरा हूं। अब उतारने को कुछ नहीं बचा। सुनो एसपी, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। तुम दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल, क्या चाहिए तेरे को? तन्ने पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को केक कर जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक मिल जाए। पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने, ठीक है ना? पुष्पा सॉरी बोलेगा? थारे कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोल देगा? हाँ? मजदूर था, सिंडिकेट का बाबू से मैंने बनाया, मेरे लिए जान भी दे सकता हूं। नथुलाल जी, नथुलाल जी, सर, दरवाजा बंद करो, आ जाओ। मंत्री जी नंगे? पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए नथुलाल जी, पर यो इंपॉर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या? आपको सर? हाँ,
नहीं सर, बहुत ढीठ है साला। झुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बढ़ावेगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत पुष्पा की सॉरी। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। शेखावत सर आ गए। स्वागत है एसपी सर। मंत्री जी, पुष्पा आया के? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 8 बजे आने वाला था, 9 बज गए। आदमी भेजा है, उसे लेके ही आएगा। प्रसाद, जक्का रेड्डी को फोन लगा। ना रहने दो, इंतजार कर लूंगा। मंत्री जी जाने हो, 20 साल पहले मैंने एक लड़की के लिए ऐसे ही 3 साल इंतजार किया था, उसके आई लव यू बोलने के लिए। लेकिन ऐसी फीलिंग ना फिर कभी आई नहीं, अब आ रही है। एंजॉय करने दो यो फीलिंग। एंजॉय। तू अब तक यहीं बैठा है पुष्पा? शेखावत से दुश्मनी तूने की, पर हमारा एक मेंबर मारा गया। अब हर कोई हमारे खिलाफ है। पूरा सिंडिकेट अब मंगल सीनू को सपोर्ट कर रहा है। पुष्पा, हमारे पास बस एक ही चारा है। सिद्धप्पा जी की बात मान, पार्टी में चल और शेखावत को सॉरी बोल। अगर नहीं गया तो सिंडिकेट जो भी फैसला करेगी, मेरे पास वो मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। चला जा। मंत्री जी जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। उन्होंने ही तो तुम्हें सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया था सामी। अगर वो बोल रहे हैं तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। मुझे जो लगा मैंने कह दिया सामी, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। सामी, सामी, रुको सामी, मैं भी आ रही हूँ। एसपी सर, पुष्पा का इंतजार तो ऐसे हो रहा है जैसे वो सॉरी बोलने आ ही जाएगा। वो सॉरी नहीं बोला तो कोई नई बात नहीं हो जाएगी, पर बोल दिया तब सोचना पड़ेगा उसने बोला क्यों। देख लो आप। ये चप्पल लेके भाव की। अरे वाह पुष्पा, क्या पहचाना मुझे? सॉरी बोलने के लिए आया ना? मैं तेरा सॉरी सुनने के लिए आया हूँ। आजा, आजा पुष्पा। नथुलाल जी, इसका सॉरी जो है ना सबको सुनाई देना चाहिए। साउंड बंद करवा दो। ओके सर। ए, क्यों बता रहे? शांत हो जाओ। पुष्पा, जल्दी से बोलते। अरे 2 अक्षर की तो बात है यार, बोल दे। पुष्पा, सब देख रहे हैं तुझे। पहले इतना पी चुका है यार।
शेखावत साहब, सॉरी। चलो बोल दिया। सॉरी। बोल दिया। सुना आपने मंत्री जी, पुष्पा ने सॉरी बोल दिया। सॉरी। 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 सॉरी बोल दिया। सब सेटल कर दिया। अब चंडीगढ़ की चिंता खत्म। नथुलाल जी सर, ए बगा, पुष्पा सॉरी बोल ली। सॉरी बोली नहीं सर, सॉरी बोलना होता है। नथुलाल जी, व्हेन पुष्पा फायर था तब सॉरी नहीं बोलना। नाउ पुष्पा फ्लावर है, दैट इज व्हाई सॉरी बोल ली। दिस इज करेक्ट। सॉरी। सॉरी बोल ली। हाँ भाव, मैं जो किया बराबर किया। बिल्कुल भाव। काय का भाई को स्वामी, बरोबर किया कि नहीं? हाँ स्वामी, तुमने जो भी किया सिंडिकेट की भलाई के लिए किया ना। पार्टी से निकलने के बाद मेरे भी हंस रहे होंगे ना सब। हंसेंगे काय के लिए भाव? हंसेंगे तो पक्का, बोलेंगे मेरी अकड़ कम हो गई है। पुष्पा के झुकने का इंतजार तो कर ही रहे साले की धड़। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर। सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। बाकी सबका तो मालूम नहीं, पर मंगल, सीनू और दक्षा को नहीं लगा था आप सॉरी बोलोगे। सिंडिकेट के ख्याली पुलाव पकाने लग गए थे। आपका सॉरी सुनते ही एकदम शौक लगा उनको। तुझे भी लगा क्या भाव? शौक लगा क्या? नहीं लगा भाव। का तेरे को शौक क्यों नहीं लगा? तुझे पता था मैं बोलेगा? हाँ, पैसे के लिए पुष्पा किसी का भी तलवार चाटेगा, उसको सॉरी बोलेगा, यही लगता है ना तेरे को? मैं मेरे स्टाइल में बैठा हूँ, मालिक को पसंद नहीं आया तो नौकरी को लात मार के निकल गया। तू मेरी यही चक्कर दे के आया था ना मेरे पीछे। सही बोले भाऊ। तो फिर आज तूने कैसे सोच लिया कि मैं बोल देगा सॉरी? कैसा है रे तू? तुझसे तो मंगल श्रीनू अच्छा है, वो ऐसा नहीं सोचा। शौक लगा उन दोनों को, पर तेरे को नहीं। नहीं भाऊ, मेरे को नहीं लगा था आप ऐसे आ रहे हो। लगा, मेरे को भी शौक लगा। अभी लांबे मत भर, अभी कोई फायदा नहीं है। मैं उधर सॉरी बोला ना, इसलिए मैं तेरे को चोमू लग रहा है। नहीं भाऊ। ए भाई को, तेरे को भी भाई चोमू लग रहा है क्या? नहीं स्वामी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उधर भी साला सबको यही लग रहा होगा। देख मेरे को भी कैसा भाई चोमू राज लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी में नहीं जिएगा। श्रीवल्ली भाभी, ये देख के मेरे को बिल्कुल शौक नहीं लगा। मेरे को पहले ही मालूम था भाव ऐसा ही करेगा। गाड़ी 5 किलोमीटर पहले ही मुड़ जानी चाहिए। मुझे भी लगा था भाई। भाव थोड़ा लेट हो गया। जब कोई सॉरी बोले है ना, मैं एकदम से माफ करूँ। अब तो हम हो गए बेस्ट फ्रेंड्स। आ जाना कल, कमीशन डिस्कस कर ठीक है, मिलते हैं कल। मूड खराब कर दिया। वो आया सॉरी बोल के गया, ये आया सॉरी सुन के जा रहा है। अब क्या मुजरा देखना है? घर चल। चल भाई। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर करता है। ए पुष्पा, क्या हुआ? ये क्या कर रहा है तू? अरे सुसु कर रहा है मैं, दिखता नहीं क्या? शिकायत कर। अरे शिकायत कर। अरे यार, अरे बाहर
बाहर निकालो इन्हें। चलो चलो निकालो निकालो बाहर निकालो। आइए आइए। ये तूने क्या कर दिया पुष्पा? ऊपर से बेशर्मों की तरह मूत रहा। शर्म तो मेरे को सॉरी बोलने के लिए आनी चाहिए। सुसु का क्या है? सर 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 सॉरी सॉरी सर सॉरी। हाथ दीजिए आराम से। सर सर सॉरी सर। कोट उतार सर। कोट निकाल दो कोट। कितनी कितनी मेहनत से मैंने सब कुछ सेट किया था, तूने वापस आके सब बर्बाद कर दिया। क्या था ये? क्या सेटल किया था सर तुमने? मेरे को इसको सॉरी बोलने के लिए लगा। कुछ कम है बोल के इज्जत की भीख मांगता है। 2 टके की औकात नहीं है। सॉरी बोलने का बात करता है इस झूठ। सॉरी मैडम, थोड़ा अश्लील बात करने का है। आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज। उसी पानी से चलाएगा। जा साफ पानी ला। पुलिस अफसर कैसा होना चाहिए मालूम है? कौन था रे वो? कौन भाऊ? जो सर पे 3 टीके लगाता था। कौन वो? गोविंद? हाँ गोविंद था। उस जैसे ईमानदार अफसर को बिंदास जाके सॉरी बोलता मैं। ऊपर से साला सैल्यूट भी मारता। तुम सब भी सैल्यूट मारने का। तेरी भाभी किधर है? गाड़ी में बैठी है। हाँ, हवा खाने दे। और तुम लोग का क्या है रे? पुष्पा को सॉरी बोलते हुए देखने मिलेगा, इसलिए तुम लोग जमा हुआ ना? देख लिया ना तुम लोग? यही करने का था। मेरे दिमाग का भूत। तो मैडम जाओ ना तुम लोग यहाँ से, प्लीज जाओ। मुंह से कभी भी गाली निकल सकता है। जाओ। नहीं मतलब इसको गाली देना गलत नहीं है, पर तुम लेडीज लोग के सामने देना गलत है। सॉरी। हाँ नथुलाल जी। सर जी अचानक में पानी में कैसे पहुंच गए? गाड़ी ने आपको ठोका ना सर, इसलिए आप अंदर गिर गए। ये तो सॉरी बोल के चला गया था ना, फिर से क्यों आया? लगता है सिंडिकेट वालों से कुछ बात करने आया है। कौन था रे वो? कौन सिंडिकेट प्रेसिडेंट बदलने की बात किया? तुम्हारी वजह से मैं प्रेसिडेंट बना। मंगल श्रीनु भाऊ, मंगल श्रीनु भाऊ। ये शेर है, सिर्फ शेर नहीं जब्बर शेर है। कभी भी इसके खिलाफ जाने का किसी के पिछवाड़े में दमिच नहीं था। सही बोला ना? हर टन पे ये 50 लाख खा रहा था, तभी किसी ने सवाल नहीं किया तुम लोगों ने? हाँ, पर मैंने किया। सीधा घर में घुसा, इसका चड्डी गीला कर दिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, आए कि नहीं? अपने दम पे बनाए मैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। बास आ रही है के? बास क्यों आएगी सर? उसने पेशाब करी है ना हमारे ऊपर। नहीं सर। पेशाब किया हमारे ऊपर, अच्छे से याद है बनने। गन 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 दे रे। बंदूक मेरे पास भी चाहता तो तुझे ठोक चुका होता था मैं। तेरे अंकल का यही मत देखना था। इसको बता शेखावत क्या चीज है? साले को ठोक। इसने अपने दोस्त बिच्छा रेड्डी को मार डाला, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे शॉट! बिच्छा रेड्डी को नहीं मारा, वो खुद ही कूद के मर गया। शेखावत दिखा तेरी मर्दानगी, गोली चला। मुझे मार दे, निकाल अपनी भड़ा। पुष्पा, पुलिस वालों से इतनी दुश्मनी बढ़ाना ठीक नहीं। तेरे पास हमारा करोड़ों का माल पड़ा है, माल गया तो सिंडिकेट का क्या होगा? क्यों कर रहा है ऐसा? तेरे पास करोड़ों का माल पड़ा है, अगर माल चला गया तो सिंडिकेट का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। पुष्पा का क्या होगा? फिर से कुल्ली बन जाएगा। पूरा माल हड़प लूंगा, चक्रव्यूह बनाकर शेषाचलम को घेर लूंगा, सारा जंगल छान मारूंगा, तेरे को फिर से मजदूर बना दूंगा। घोड़ा चलाने का जिगरा नहीं है, इसलिए कहानियां सुना रहा है। इसने मैंने मारा के, पर मैं तो मर गया ना। मैं भी इसे मारूंगा ना, लेकिन यो रोज मरेगा, कीड़े की मौत मरेगा। जय बात। ये दीनत तूने ललकार, अब एक मेरी तरफ से ले। आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है। 2000 टन माल जाएगा चेन्नई बॉर्डर पार करके। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत।
अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया ना तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ देगा। कुल्हाड़ी उठा के दिहाड़ी कमाएगा, पूरी जिंदगी करेगा मैं मजदूरी। इधर आ रे, अब इसको रिकॉर्ड कर। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता शेखावत। ये गाड़ी सगळे दम है तो, अरे गाना ऐकलं नाही काय? दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट, उठाएगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी। आई शपथ करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी, अक्की जिंदगी मजदूरी, अक्की जिंदगी मजदूरी, अक्की जिंदगी मजदूरी। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। सारे रूट ब्लॉक किए ना? कर दिए सर, सारे ब्लॉक कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। है ना संदीप जी? खदान के पास छोटे छोटे रास्तों पर भी चेक पोस्ट लगा दिए हैं सर, सारे एग्जिट सील कर दिए। जाने का और कोई रास्ता नहीं है सर। पुष्पा, यो आवाज कैसी? ओ, आपने अभी बॉटल फेंकी ना सर? पानी में गिरने की आवाज ऐसी आनी चाहिए ना? वहाँ पत्थर होगा सर, उससे टकरा गई होगी बॉटल और टूट गई होगी शायद। नदी में पत्थर कब से तैरने लगे भाई? गर्मी का मौसम है ना, पानी का लेवल कम है। नथुलाल जी, अगर नदी में पानी ही ना है तो ट्रक को पार करने के लिए पुल की क्या जरूरत है? वो नदी से भी जा सके, नदी से ही जा रहे हैं। अरे भाऊ, प्लान एकदम धांसू है। शेखावत को अंदाजा भी नहीं होगा कि हम नदी से माल लेकर जा रहे हैं। पुलिस का तो नामो निशान भी नहीं है। और टीम चलो, हरिया, नदी से जा रहे हैं वो। यहाँ से नहीं आएंगे। और टीम चलो जल्दी, नदी की तरफ चलो। चल चल चल। मत्तलकुंडा वाले रास्ते से जा रहे हो ना? हाँ, उधर से भाऊ। सभी ट्रक उसी रास्ते से जाने चाहिए। ताबड़तोड़ बॉर्डर क्रॉस करा है।